इस खबरनामे में रबाब के साथ पंपोर का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मकामी सकाफत रिवायत को बचाने की मुहिम में जुटा है और शादीशुदा खातून शिवांगी शर्मा ने PMFME मंसूबे के तहत उधमपुर में खोली बेकरी यूनिट। कलम में अपनी काबिलियत साबित करने के बाद जुनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर इलाके के एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नौजवान सराफ अली भट्ट ने लोक राग की विरासत को बरकरार रखने के लिए रिवायती मौसीकी इंस्ट्रूमेंट रबाब को अपनाया है। SSM कॉलेज श्रीनगर से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट सराफ लोक राग की विरासत को जिंदा रखने के तजस्सुस के साथ पिछले 1 साल से रबाब बजा रहे हैं। कश्मीरी सूफियाना महफिल बहुत टाइम से सुनता था, मैं उठता बैठता था, महफिलों में जाता था, तो मुझे लगा कि ये धीरे धीरे ये कल्चर ख़त्म हो रहा है। अब उतनी महफिलें नहीं हो रही है जितनी पहले हो रही थी। अब उतना सूफियाना कश्मीरी म्यूज़िक सुनने को नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था सुनने को। तो in order to do something for that, in order to contribute to our own Kashmiri culture, I thought to revive it, I thought to go with it, to pick it up, I thought to promote it, so that जो हमारी young generation जो आने वाली है, they come to know इसकी importance क्या थी और इसकी importance क्या है हमारे कश्मीरी culture में। रबाब की इब्तिदा अफगानिस्तान से हुई। कश्मीरी अफराद ने भी रबाब को अपनाया। इन्होंने अपना रबाब बनाया। बाजार में अफगानी रबाब, पेशावरी रबाब दस्तयाब थे। कश्मीरी लोगों ने अपना मकामी रबाब बनाया। तर्ज इस कश्मीरी रबाब पर बजते हैं। ज्यादातर ये सूफियाना महफिलों में बजाया जाता था। ये सूफियाना तर्ज का एक अहम हिस्सा है। अब रबाब इवेंट्स में बजाया जाने लगा है। रबाब पर म्यूजिक दिया जाता है। बेशतर फिल्मों में रबाब का म्यूजिक देखने को मिल रहा है। ये एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, लाइक गिटार एंड ऑल अदर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, बट इसमें यूजुअली कॉर्ड्स नहीं यूज़ किए जाते। ये सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि नोट बाय नोट बजाए जाते हैं। बट कॉर्ड्स भी होते हैं इसमें, कॉर्ड्स भी बजाए जा सकते हैं, कॉर्ड्स भी बजाते हैं इसमें। तो बेसिकली इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन स्ट्रिंग्स। तो उन 3 को छोड़ के बहुत सारी और स्ट्रिंग्स होती है जो सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स होती है। बेसिकली रबाब टू रबाब डिपेंड करता है कि कोई रबाब बड़ा या कोई रबाब छोटा कार्व किया जाता है। एंड टू द फैक्ट दैट इट्स कार्व्ड फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ वुड। इसमें कोई कील यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। सराफ मुअज़्ज़िज़ म्यूजिशियंस इरफान और बिलाल से उनकी मिज़राब एकेडमी में इसे सीख रहे हैं। इनके वीडियोस इंटरनेट पर देखे जा रहे हैं। सराफ अली भट्ट ने पैसे कमाने या करियर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौक को पूरा करने और कश्मीरी सकाफत और रिवायत को जिंदा रखने की खातिर रबाब को चुना। सराफ रबाब को ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में लाना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सूफियाना महफिलों में इसे बजाना चाहते हैं। यूथ आजकल देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है यूथ। तो इन केस दे कम टू नो अबाउट इट, जब फुल अवेयरनेस होगी, जब व्हेन देयर आर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, तो 10 में से अगर 7 ही आएंगे, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। अगर 10 में से 7 ही आएंगे तो वो 3 भी कभी ना कभी उन 7 को देख के आ ही जाएंगे इसमें। सो वी शुड वर्क हार्ड टू प्रमोट आवर ओन कश्मीरी कल्चर, नॉट ओनली उस रीज़न के लिए, बट ताकि लोगों में एक जनरल अवेयरनेस आए कि हम क्या थे। सर इसको मैं इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू गेट इट मोर एंड मोर टू पीपल, आई एम ट्राइंग टू गेट इट मोर एंड मोर टू सूफियाना महफिल्स, आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर एंड मोर डे बाय डे। तो बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ मैं इसको, इन ऑर्डर टू प्रमोट आवर ओन कश्मीरी कल्चर। ये दिमाग में रख के कि मुझे आई हैव टू शो पीपल कि हम क्या थे, हम क्या है और व्हाट कैन वी बी। सराफ अली भट्ट से मुतासिर होकर इनके इलाके के दूसरे नौजवान भी इनके पास रबाब के बारे में मालूमात लेने के लिए आ रहे हैं। सराफ का मानना है कि बेशतर नौजवानों को इस रिवायती इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना चाहिए, जिससे कि वो कश्मीरी सकाफत और रिवायत को जिंदा रखने में इश्तिराक कर सकें। सराफ गिटार या पियानो भी चुन सकते थे,
लेकिन इन्होंने मकामी तहजीब व सकाफत को नौजवान नस्ल के जहन में बनाए रखने के मकसद से रबाब को चुना। मरकजी हुकूमत ने बेरोजगार खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मकसद से कई मंसूबे चला रखे हैं। इन्हीं मंसूबों का फायदा उठाकर जम्मू कश्मीर की खवातीन बाइख्तियार बन रही हैं। शिवांगी शर्मा नाम की एक शादीशुदा खातून ने प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज यानी PMFME मंसूबे के तहत उधमपुर शहर में एक बेकरी यूनिट खोली है। शिवांगी ने अपना सफर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ शुरू किया, जिसके जरिए इन्हें मरकजी हुकूमत की पहल PMFME के बारे में पता चला। तो ये एक स्कीम थी, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो ये एक मैम ने हमें एक ऑर्गेनाइज करवाया था प्रोग्राम, जिसमें हॉर्टिकल्चर वाले, मार्केटिंग वाले आए थे, और मैम ये हमारे BTC चेयरमैन निशा शर्मा जी वहाँ पे आए थे। तो उन्होंने हमें ये बताया था कि ऐसे एक PFM की तरफ से स्कीम आई है, लोन लिया जाए प्रधानमंत्री की तरफ से, और एक आप यूनिट खोले, अपना कोई भी काम करें। तो उस टाइम पे हमने थोड़ा सोचा कि क्यों ना हम किया जाए, यहाँ पे इस गांव में एक नया यूनिट स्टार्ट किया जाए। तो मैंने बेकरी का लिया, तो शिवांगी बेकरी के नाम से मैंने एक यूनिट ओपन किया है। तो अब ये हमारा स्टार्टअप अच्छा चल रहा है, और मैं ये चाहती थी कि क्यों ना खुद भी कुछ किया जाए, और आगे भी जो बेरोज़गार हैं, जो लेडीज़ ना निकल पाती हैं बाहर, वो यहाँ पे आके काम करें, उनकी भी सहायता हो पाए, और इससे मेरा भी काम अच्छा चल पाए। तो औरों को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं, वो भी स्कीम का फ़ायदा उठाएं। सरकारी मंसूबों से जम्मू कश्मीर में शिवांगी शर्मा जैसी कई खवातीन की जिंदगी बदल गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जून 2020 में PMFME मंसूबा लाई थी। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस मंसूबे का आगाज किया गया था। शिवांगी शर्मा ने BCom कर रखा है। इनके पास कोई नौकरी नहीं थी। शिवांगी को लगा कि इनके इलाके में बेकरी का स्कोप है, इसलिए इन्होंने इस स्टार्टअप को शुरू किया। आज ये खुद कमाने के साथ साथ कई अफराद को रोजगार दे रही हैं। हमारे भारत सरकार की विभिन्न जो स्कीमें हैं वो चलाई गई हैं, जिसके तहत हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो विभिन्न तरीक़ों से इसका फ़ायदा उठा रही हैं। थोड़े पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि जैसे हमारे ब्लॉक से रेवा राजपूत है, एक वो एग्जाम्पल है। उसके साथ ही हम रेनू जो डोगरा ढाबा चला रही है वो एग्जाम्पल है, और उन्हीं के साथ आज हमारी शिवांगी जी हैं, जिन्होंने शिवांगी बेकर्स के नाम से ये आउटलेट खोला हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा जो महिला हैं वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ती जा रही हैं। शिवांगी बेकरी प्रोडक्ट्स में रस, ब्रेड, बिस्किट और बन जैसी कई मुख्तलिफ आइटम्स बनाती हैं। शिवांगी शर्मा ने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के महकमे, बैंक, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन और मकामी पंचायत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इन सब की बदौलत ही वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हैं। इनका कहना है कि जिस किसी की भी बेकरी के काम में दिलचस्पी है, वो इनके आउटलेट में आए, काम सीखे, इनकी मदद करे और खुद भी कमाए। मेरी कोई जॉब वगैरह तो थी नहीं, पर काफ़ी अप्लाई किया, तो आजकल जॉब का थोड़ा इतना है नहीं, तो मेरे को लगा कि चलो क्यों ना एक बिज़नेस ही स्टार्ट किया जाए। जब ये स्कीम्स वगैरह गवर्नमेंट ने इतनी निकाली हुई हैं बच्चों के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं एक बिज़नेस। और मैं यही चाहती हूँ कि जिनको भी लगता है कि हाँ हमें अपना काम करना चाहिए, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपना सारे अपने एरिया में काम करें। और ये गांव के जैसे गांव के लोग अंदर रहते हैं, नहीं बाहर निकल पाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को देख के और भी लेडीज़ इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और थोड़ा आगे बढ़े। गवर्नमेंट तो काफ़ी सपोर्ट कर रही है। जो ये अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के नई जॉब वगैरह मिल रही है उनके लिए तो काफ़ी स्कीम्स निकाली हैं कि वो आगे बढ़े। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने निकाला हुआ है कि हाँ बच्चों जिस फील्ड में भी जाना चाहे उसी फील्ड में हर चीज़ का उन्होंने स्कोप रखा हुआ है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैंने किया, तो जो भी चाहते हैं वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाए और आगे बढ़े। सरकारी मंसूबों के तहत खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बैंक की जानिब से लोन दिया जाता है। इस लोन में 35% की सब्सिडी दी जाती है।
शिवानी शर्मा का ये आउटलेट इंटीरियर में खुला है। इन्होंने दीगर देहाती खवातीन को पैगाम देते हुए कहा कि वो भी इनसे रागिब होकर अपना कामकाज शुरू करें। उधमपुर जिले में शिवानी शर्मा जैसी कई खवातीन हैं जो हुकूमती मंसूबों से मुस्तफीद होकर अलग अलग शोबों में हाथ आजमा रही हैं।